आपके हाथों एक पाप हो रहा है। दूसरी एक बात कि किसी जीवात्मा की बहुत ऊंची संभावनाओं को आप ब्रेक कर सकते हैं। जब मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि मुझे एक झोपड़ा बनाकर ही रहना है क्योंकि मेरी कुंडली ही इतनी खराब है, तो हो सकता है कि मैं ताजमहल बनाने की संभावनाओं को डिमोलिश कर रहा हूँ। लेकिन सिग्निफिकेंटली अगर आप किसी लक्ष्य को खोज रहे हैं तो आप भी तो सिग्निफिकेंट होने चाहिए ना। कृष्ण सिग्निफिकेंट था। सर, एक सवाल बहुत आता है जो लोग वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ में पूछते हैं कि मेरा इस धरती पर आगमन क्यों हुआ है? क्या हम इसे कुंडली से जान सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ बिना कुंडली के भी जान सकते। पहले तो सवाल पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, उत्तर खोजने की बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, और मैं ये चाहता भी नहीं कि बहुत जल्दी आपको उत्तर दे दूं। इसीलिए मैं उत्तर नहीं देता, मैं हमेशा आपके सामने दो रास्ते खड़े कर देता हूँ। मेरा काम ही यही है। अब देखिए, बात यह है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारा जीवन में हम क्या करने आए हैं। तो इसको सवाल को पूछने के पहले अपने को ये पूछना चाहिए कि ये सवाल क्यों है। हम ये क्यों पूछना चाहते हैं कि हम जीवन में क्या करने आए हैं। क्योंकि हम कुछ कर ही देना चाहते हैं। हमारा दिमाग ये चाहता नहीं कि हम यहाँ बैठकर आम का रस चूसने आए हैं, या लीचियां खाने आए हैं, या समंदर के किनारे घूमने आए हैं, राइट। या चिड़ियों की आवाज सुनने आए हैं, नदी में नहाने आए हैं, पहाड़ों पर घूमने आए हैं। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें सिग्निफिकेंट हो, हमारा दिमाग जो है ना वो ये चाहता है कि हम सिग्निफिकेंट हो। हम्म। तो पहले अगर कोई व्यक्ति पूछेगा ना कि मैं ये सवाल ही क्यों कर रहा हूँ, तो उसको ये मिलेगा कि एक्चुअली मैं किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहता। हमारे जो दिमाग में न्यूरॉन्स है ना, जो पैटर्न बनाते हैं, वो ये चाहते हैं कि मुझे बस एक लक्ष्य मिल जाए और मैं तीर मारूं और उस पर वो लक्ष्य गिर जाए, मेरा काम खत्म हो जाए, फिर मैं कुंभकर्ण की तरह सोऊं। ये मुक्ति मिल जाए मुझे जीने और मरने से। इसीलिए तो मुक्ति का इतना खेल है ना। जिसने मुक्ति को नहीं समझा वो यात्रा को भी नहीं समझ पाएगा, और जिसने मुक्ति को समझ लिया ना, वो यात्रा का मजा लेने का प्रयास करने लगेगा। वो कहेगा छोड़ो मुक्ति, मुक्ति मुक्ति तो कुछ है भी नहीं, बेकार है वो बात। आवश्यक तो है कि हम यात्रा का मजा लें। इसी पर एक, मुझे अभी पूरी वो याद नहीं है, किसी से एक शेर लिखा गया है, मैं कभी आपको सुनाऊंगा वो शेर। वो शेर ये कहता है कि जिसे तुम घर समझते हो, जिसे तुम मुक्ति समझते हो, क्या पता वो मुक्ति है ही ना, कहीं कहीं मौजूद ही ना हो। और वो चीज की तुम आकांक्षा कर रहे हो जो कहीं मौजूद नहीं है, और उसके चक्कर में तुम अपनी जर्नी, तुम अपनी यात्रा को खो रहे हो। शायर ने ऐसा लिखा है कि अगर मुक्ति प्राप्त कर भी लोगे, उस घर को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर भी लोगे जिसे तुम अपना अंतिम लक्ष्य पाते हो, और प्राप्त करने पर वो जैसे कि एक आदमी लास्ट में तुम्हारे आएगा और तुम्हारे हाथ में एक डब्बा दे देगा कि लो ये तुम्हारा इनाम है, तुमने मुक्ति प्राप्त कर ली। आपको लगेगा डब्बे में मेरा घर है, और आप डब्बा खोले तो कुछ नहीं, खाली। राइट। वो जिसे आप मुक्तिपन कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, वो खाली होना ही तो है, और क्या है। बिल्कुल। लेकिन खाली करोगे क्या, पहले जमा तो करो। और हम जमा करना नहीं चाहते हैं। और एक लक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि हर मिनट तुम्हारा एक लक्ष्य है। जिसे लक्ष्य पाने की बहुत जल्दी है ना, उसके सामने इतने लक्ष्य भी हो सकते हैं कि हर मिनट एक नया लक्ष्य हो। लेकिन हमारा दिमाग जिस पैटर्न को धारण करता है वो ये कहता है कि एक ही होना चाहिए, एक जीवन एक लक्ष्य, बता दो और मैं चलूं। मेरा लग्न ये है राइट। तो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा मून साइन ये है तो मेरा ये लक्ष्य है। मैं ये कहता हूँ ऐसा नहीं होता भाई। राइट। आप अगर देखें बहुत ध्यान से, तो हम क्या करते हैं, बड़े होते हैं शिक्षा की, और शिक्षा में ही हमें आदत लग जाती है। जैसे कि कोई बोलता है मैं कॉमर्स लूंगा, कोई बोलता है मैं हाँ। साइंस लूंगा, मुझे इंजीनियर बनना है। एक के पीछे भागने की आदत लग जाती है। और उस एक को अगर अच्छे से पकड़ लिया तो हमने कहा कि हम सक्सेस हो गए, सक्सेसफुल हो गए। वो सक्सेसफुल होना, असल में सक्सेसफुल होना प्रकृति की नजर में नहीं है। प्रकृति आपको को इसलिए प्रकृति ने नहीं भेजा। राइट। आदमी को छोड़ के अगर आदमी के दिमाग की बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की जाए खोल के, तो न्यूरॉन्स को समझने वाला वैज्ञानिक ये कहेगा कि इस दुनिया के जितने भी जीव हैं उस सब में से खराब दिमाग आदमी का दिमाग है। क्योंकि वो एक चीज पकड़ लेना चाहता है। आपने देखा है कभी चिड़िया को किसी एक घोंसले को पकड़ करके रखते हुए, वो स्थान को बदल देती है। ऐसी भी चिड़िया है जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया चली आई है, क्योंकि वहां वातावरण परिवर्तित हुआ, उसके लिए सही नहीं है, अब वो इंडिया में रह रही है, और 4 महीने बाद फिर वो उधर ही चली जाएगी। ऐसे भी तो जीव है ना।
समुद्र के बिल्कुल, सहारे, हवाओं के सहारे आ जाते। वो वहीं रहकर एडजस्ट होने का प्रयास नहीं करते, वो कहते चलो एक्सप्लोर करेंगे। और हमारे राइट, वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि हमारे दिमाग को जब हम किसी एक चीज से बांधते हैं ना, तो हम असल में उसे बीमार कर रहे हैं। आदमी को छोड़कर इस दुनिया का हर जीव जीवन को एक्सप्लोर कर रहा है। आप देखिए, शेर जंगल में घूम रहा है, शिकार के लिए ही राइट, घूमता हो, लेकिन वो घूम रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। कभी पहाड़ पे चढ़ता है, कभी पेड़ के नीचे खोद रहा है, देख रहा है, कभी मांद में जाकर खोज रहा है कहाँ क्या मिल जाएगा। भोजन तो उसका बहाना है, एक्सप्लोर कर रहा है वो जीवन को। चिड़िया राइट, किसी डाल पे बैठती है और चिल्लाने लगती है। कौवा झूठे ही घर पे बैठ के काव काव कर रहा है। चील बेकार ही आसमान में घूम रही है। मामला क्या है? मामला ये है कि दिमाग को इस तरह से बनाया गया है कि वो एक्सप्लोर करे जीवन को। और एक्सप्लोर करने की जिसकी नीयत हो, एक्सप्लोर करने को जिसको बनाया गया हो, वो एक को पकड़ के कैसे चल सकता है? और हम बीमार हैं आज के समय में, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य बता दो। एक लक्ष्य नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य है एक्सप्लोर करना, पहला लक्ष्य। और उसी राइट, एक्सप्लोरेशन के भीतर, उसी के तहत अलग अलग आपके लक्ष्य बनते हैं। आपके आपका तय पैटर्न बनता है कि आपको क्या करना है। हो सकता है कि आज इस साल में जो आपने किया, अगले साल वो बदल जाए, राइट, 5 साल बाद वो बदल जाए। एक ढर्रा कैसे हो सकता है जीवन में? अगर वही होता तो हमें पता होता ना कि तुम्हें जीना, तुम्हारे साथ एक सर्टिफिकेट आता, पैदा लिए और सर्टिफिकेट मिलता कि तुम्हें जीवन में ये बिल्कुल, करना है। बिल्कुल, परमात्मा जब जब पैदा करता है तो सब मेमोरी मिटा के पैदा करता है, खाली। तुम डिसाइड करो, तुम्हें तो एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा है। अब तुम डिसाइड करो कि कितना एक्सप्लोर कर सकोगे। और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि जीवन मनुष्य के रूप में क्यों मिला? सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्या भाई? इसलिए कि तुम इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर का ज्ञान प्राप्त करने, इंजीनियरिंग का ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने थोड़ी आपको जीवन मिला है। डॉक्टरी का ज्ञान प्राप्त करने थोड़ी जीवन मिला है। जीवन तो मिला था एक्सप्लोर करने के लिए, किसी निश्चित ज्ञान को कभी भी निश्चितता से नहीं नापा जा सकता। शिक्षा को निश्चितता से नापा जा सकता है? ज्ञान तो अल्टीमेट होता है, ओवरऑल होता है, ऑलराउंडर राइट, होता है। राइट। तो सर तो मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अगर इस बात को दिमाग में लेकर बैठे हैं ना कि मैं किसी फलाने लक्ष्य के लिए पैदा हुआ हूं, जैसे कृष्ण पैदा हुए थे गीता का ज्ञान देने के लिए। अरे कृष्ण भी तो अलग अलग लक्ष्यों के लिए हुए थे ना। हम जानते हैं कि गीता का ज्ञान देने और युद्ध कराने के लिए पैदा हुए। और कौन जानता है कि उस काम के लिए पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे? करा दिया तो हम कहते हैं उसी लिए पैदा हुए। राइट, जिस काम को तुम कंप्लीटली कर दोगे, अपना संपूर्ण अस्तित्व डाल के, अपनी पूरी एग्जिस्टेंस डाल के, तुम उसी लिए पैदा हुए थे। इसीलिए तो इंजीनियरिंग करने के पहले हम ये बोलते हैं ना कि देखो पहले, क्या तुम इंजीनियरिंग को एक्सेप्ट करते हो, क्या इंटरेस्टेड हो उसमें? तो ये बताने का मामला तो बहुत कम है कि कोई आपको बताएगा। और कुंडली से, मैं कहता हूँ फाड़ के फेंक दीजिए कुंडली को, फिर भी बताया जा सकता है कि तुम किस लिए आए। फाड़ के फेंक दीजिए कुंडली को, फिर भी बताया जा सकता है कि क्यों जन्म हुआ। कृष्ण को थोड़ी संदीपनी ऋषि ने बताया था कि तुमको कंस को मारना है। जीवन जब अपनी गति कर रहा था तो कंस उसके सामने पड़ गया, उसकी समस्याएं उसके सामने पड़ गई, तो कंस को रास्ते से हटाना पड़ा। जब वही जीवन गति कर रहा था तो गोवर्धन इलाज के रूप में, समाधान के रूप में सामने आया, और इंद्र समस्या के रूप में। तो इंद्र को हटाना पड़ा, गोवर्धन को स्थापित करना पड़ा। हर व्यक्ति अपने आप में उसी कृष्ण और राम की तरह है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके जीवन का इंद्र कौन है और आपके जीवन का गोवर्धन कौन है। क्या स्थापित करना है और क्या हटाना है। और ये अपने लेवल पे नहीं। आप यहाँ बस अपने जिम्मेदार नहीं हैं। आप जिस कुल में पैदा हुए हैं, आप, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कर्म जो है उसके कई लेयर हैं। आपके कुल का एक कर्म है, आपके कुल का, जैसे आपके कर्मों का रिजल्ट है ना, वैसे आपके कुल का, लीनिएज का भी एक रिजल्ट है, जिसको आप पितृदोष और बाकी के कर्सेस के रूप में समझते हैं। राइट, तो 4 पीढ़ी पहले किसी ने कुछ किया था और उसका फल आप भोग रहे हैं। वो आप भोग रहे हैं इसलिए नहीं कि आप हैं, आप इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि आप यहाँ इस कुल में हैं। कोई और होता तो वो भोगता। लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि ये यहाँ होना भी आपके कर्म का ही फल है, तभी आप हैं। ये इतना वर्सेटाइल है, जैसे अभी हम ट्रांजिट की बात कर रहे थे।
ट्रांजिट भी बहुत वर्सेटाइल है, और ये सारी चीजें जितनी भी बातें हम करते हैं ना, एक लाइन की बात नहीं है। लेकिन फिर भी बताया जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति का क्या लक्ष्य है, लेकिन उसे बताया जाएगा ना जो जैसे हम एक एक निश्चित और बहुत बेहतरीन सिग्निफिकेंट लक्ष्य को की आशा रखते हैं, वैसे ही हम भी तो एक सिग्निफिकेंट व्यक्ति हो, तभी तो हम पूछ सकते हैं ना सवाल कि मेरे जीवन का राइट। लक्ष्य क्या है। तो सर हम ये बोल सकते हैं इस सवाल को कि ऐसा कौन सा कार्य है जो वो व्यक्ति करेगा जिसके लिए वो जाना जाएगा, जैसे मदर टेरेसा है। हाँ। मदर टेरेसा ने तो अपनी खुशी के लिए, जिसमें उन्हें खुशी मिलती थी या उस पथ पर वो डाली गई, और वो करते करते बहुत खुश थी और चली गई। अब सब लोग उन्हें काम के लिए जानते हैं। तो क्या ये बताया जा सकता है कि ये नेटिव ये काम करेगा तो इसके लिए जाना जाएगा? अब उसका लेवल डिफरेंट हो सकता है। अब मैं अगर कहूँ हाँ, तो आप मेरे सामने कुंडली रखेंगे, या जो भी सुनेगा कुंडली रखेगा कि मुझे बताइए। हाँ आपने जी। मदर टेरेसा का उदाहरण दिया, मैं कहता हूँ कि मदर टेरेसा के जन्म के समय में उसी स्थान पर अन्य जीवों ने भी जन्म लिया ना। अन्य जीवों हाँ की तो जी। बात ही छोड़ दीजिए, इंसान भी तो अन्य लोगों ने जन्म लिया हाँ। होगा। हुँ। सबको तो मदर टेरेसा के रूप में हम नहीं जानते। इवन छोड़ दीजिए, उसी वक्त जन्म लेने वाले किसी अदर पर्सन को हाँ, हम किसी और काम के लिए भी जानते हो, ये जरूरी तो नहीं। बिल्कुल। कुंडली डिसाइड बहुत कम बातों को करती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कुंडली आपकी यात्रा का प्रमाण पत्र है, आपकी यात्रा का सर्टिफिकेट नहीं है वो। राइट। अब आप कहेंगे सब सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र दोनों तो एक ही बात है, हिंदी और अंग्रेजी में बोल रहे हैं आप। मैं यही सोच रही थी लेकिन सर अभी। लेकिन मतलब दोनों अलग अलग है। मैं ये कहता हूं कि जब मैं प्रमाण की बात करता था, तो मैं ये कह रहा हूं कि पिछली यात्रा तक का प्रमाण है आपकी कुंडली। आगे की यात्रा जो आप करने लगे हैं उसका सर्टिफिकेट नहीं है कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। राइट। तो शब्द तो एक है, लेकिन कहने का मतलब अलग है दोनों। एक को बिल्कुल। अब तक की यात्रा से जोड़ रहा हूं, और एक को आप जहां तक यात्रा करेंगे उससे जोड़ रहा हूं। तो ये डिसाइड तो किया जा सकता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम ऐसी चीजों में हाथ डालें तो आग से खेलने के बराबर है। क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते अगर किसी को बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें ये करना है, और अगर आपकी ही यात्रा के प्रति बहुत आंख खुली हुई नहीं है, तो आप एक पाप को इनिशिएट कर रहे हैं। आपके हाथों एक पाप हो रहा है। दूसरी एक बात कि किसी जीवात्मा की बहुत ऊंची संभावनाओं को आप ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि राइट। जब जब मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि मुझे एक झोपड़ा बनाकर ही रहना है, क्योंकि मेरी कुंडली ही इतनी खराब है, तो हो सकता है कि मैं ताजमहल बनाने की संभावनाओं को डिमोलिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये कुंडली कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है कि आपने लिया और बैठ के किसी का करने लगे। बहुत जिम्मेदारी का काम है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। राइट। आप सिर्फ एक जीवन के जिम्मेदार नहीं है ना। बिल्कुल। तो आपके तर क्वेश्चन का उत्तर यही है कि हाँ और ना, दोनों ही बातें हैं। ज्योतिष से क्या, बिना ज्योतिष के भी बताया जा सकता है। लेकिन सिग्निफिकेंटली अगर आप किसी लक्ष्य को खोज रहे हैं, तो आप भी तो सिग्निफिकेंट होने चाहिए ना। कृष्ण सिग्निफिकेंट था, राम राइट। सिग्निफिकेंट था, रावण सिग्निफिकेंट थे, या रावण सिग्निफिकेंट था। अभी थे और था करूंगा तो भी लोग पूछेंगे कि आप राम को तो था बोल रहे हैं, रावण को थे बोल रहे हैं। है ना। बुद्ध राइट। थे सिग्निफिकेंट, महावीर थे सिग्निफिकेंट। बुद्ध के बाद कई ऐसे साधक हुए होंगे जो बुद्ध के लेवल के हुए होंगे, लेकिन कहाँ सिग्निफिकेंट हो सके। राइट। तो ध्यान हम ये दें कि हमें कहाँ तीर मारना है, उससे पहले हम ये देखें कि हमारा पैटर्न क्या है। कुदरत ने हमें एक्सप्लोर करने के लिए बनाया है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाया है, 30 मार खाने के लिए नहीं बनाया है। राइट। तो ये कह रहा है यहाँ पर आए हो, घूमो फिरो मौज करो और निकल लो यहाँ से। उसी मौज के दौरान तुमको कुछ अगर दिख जाए कि कर जाना है, तो कर जाओ। और अगर नहीं दिखता है तो तुम्हारे लिए जो मैंने डिसाइड किया है वो तुम करोगे। राइट। जैसे किसी आदमी को, एक आदमी को चुन लिया जाए कि वो एस्ट्रोलॉजर बनेगा, एक हुँ। आदमी को चुन लिया जाए कि वो डॉक्टर बनेगा। ये चुना हुआ मामला भी और उसकी इंटरेस्ट का मामला भी है, दोनों ही है। ये अलग नहीं है। इसीलिए दो चीजें जो लक्ष्य को निर्धारित करती है, वो बहुत बता देने की बात नहीं है। तुम अच्छे इंजीनियर बन जाओगे
तो तुम्हें 10वीं क्लास से दिखने लगेगा कि तुम जब कार को चलता हुआ सा देखते हो तो तुम सोचने लगते हो कि इसके भीतर क्या है। रॉकेट को उड़ता हुआ सा सोच देखते हो तो तुम्हें लगता है कि ये कैसे उड़ रहा है। तुम एरोप्लेन को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि ये कौन से फॉर्मूले पे बनाया गया होगा। ये 10वीं क्लास से तुम्हारा दिमाग चलने लगता है। वही डिसाइड कर देता है कि आगे तुम इंजीनियर बन जाओगे। राइट। तो इसमें कुंडली के पीछे बहुत भागने का क्या काम है? हाँ, कुंडली के पीछे जाकर वो देखिए जो आपका वर्सेटाइल लक्ष्य हो सकता है। आज कुछ है, तो हो सकता है 10 साल बाद कुछ और बन जाए, हो सकता है 20 साल बाद कुछ और, क्योंकि हर यात्रा आपके आगे की और यात्राओं को चेक करेगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ट्रेन को तमिलनाडु से दिल्ली जाना है तो वो तमिलनाडु से सीधे दिल्ली तो नहीं पहुंचती। हाँ, एक सीक्वेंस में वो यात्रा करती जाती है अलग अलग प्लेटफॉर्म, अगर नहीं भी रुके किसी प्लेटफॉर्म पे तो गुजरेगी तो उसी से ना। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। तो नहीं हो सकता कि यहाँ से डिसअपेयर हुई और वहां अपीयर हो जाए सीधे, वो तो नहीं हो सकता। तो सो वन किसी कैन नॉट बड़े डिनाय द लक्ष्य, पास्ट। हाँ तो हो सकता है किसी बड़े लक्ष्य के लिए भी आपको छोटे छोटे लक्ष्यों से गुजरना पड़े। और ये भी हो सकता है कि आपके जीवन के छोटे छोटे ही लक्ष्य हैं। असल में जिसको आप लक्ष्य समझते हैं वो आपके घूमने के लिए बनाए गए रास्ते हैं और कुछ भी नहीं है। राइट। तो किसी की कुंडली ऐसी हो ही नहीं सकती जिसको ये कहा जा सके कि तुम किसी काम के लिए पैदा नहीं हुए। और मूल लक्ष्य तो यही है कि आप एक्सप्लोरेशन के लिए पैदा हुए हैं। आप जो न्यूरो साइंस के जो वैज्ञानिक हैं वो यही कहते हैं कि आदमी का दिमाग, सब जीवों का दिमाग एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जैसे ही आदमी का दिमाग एक लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है, उसके दिमाग की बहुत संभावनाएं बंद हो जाती है। तभी तो हम कहते हैं हमारा दिमाग 7% काम कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल। हमने वो संभावना बंद कर दी बाकी की। जबकि आदमी जितना एक्सप्लोर कर सकता था उतना दूसरा कोई जीव नहीं कर सकता। जब हम कहते हैं ना कि आदमी सबसे इवोल्यूशन में सबसे ऊपर है, इस हाँ, बात के लिए ऊपर नहीं कि बहुत बुद्धि है उसमें। तो बुद्धि है ये तो बहुत छोटी सी बात है। असल में उसको ऐसा बनाया गया था कि वो बहुत एक्सप्लोर कर सके और उस एक्सप्लोरेशन के कॉन्सिक्वेंस में उसके पास बुद्धि हो जाए। राइट। है ना? वो कॉन्सिक्वेंस है और हम कॉन्सिक्वेंस पकड़ के 2% बैठे हैं कि हमें बुद्धिमान है, हम तो बुद्धिमान वगैरह कुछ नहीं है।